अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जानते हैं जड़ है और चेतन है, लेकिन इन दोनों के बीच में इनको आपस में संतुलित करने वाला, जोड़ने वाला, कॉम्बिनेशन करने वाला और सारी व्यवस्था को चलाने वाला प्रतिष्ठित आत्मा होता है, जो लाइव होता है और जो डिस्चार्ज होता है, रिलेटिव पुरुषार्थ से जुड़ा होता है, रियल पुरुषार्थ से होता है, अज्ञा से जुड़ा होता है, प्रज्ञा से जुड़ा होता है। बहुत सी चीज़ें रिलेटिव, इस बहुत सी चीज़ें हमने प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में सुनी और बहुत सरल तरीके से। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, गीता में भी कर्म सिद्धांत है और गीता में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। एक कर्म जो है प्रारब्ध, दूसरा होता है क्रियमाण और तीसरा होता है संचित। तो हर एक फिलॉसफी जो कि आत्मा में विश्वास करती है वो भी कर्मों में विश्वास अवश्य करती है, क्योंकि कर्म नहीं है तो आत्मा नहीं है। आत्मा का जो अस्तित्व है कर्म के पीछे, संसार का जो भ्रमण है वो कर्म के पीछे, अलग अलग फिलॉसफी में अलग अलग बातें हैं। तो हम गीता की दृष्टि से आपके अध्यात्म विज्ञान को जोड़ करके ये जानना चाहते हैं कि क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध किस तरीके से आध्यात्म विज्ञान से जो है वो संबंध रखते हैं और उसका आपस में कहाँ तालमेल है। नहीं, बिल्कुल सिंपल है। किताब में जो लिखा है वो साइंस ही है। शब्द अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, बट द प्रिंसिपल इज द सेम। मगर हाँ, आम लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। क्रियमाण कर्म का मतलब होता है कर्म बांधने की प्रक्रिया। इट इज़ टोटली इंटरनल होती है, बाहर दिखता नहीं है। मगर आम लोग बाहर की क्रिया को क्रियमाण बोलते हैं, वो करेक्ट नहीं है। क्रियमाण का मतलब होता है मन बुद्धि चित्त के अंदर जो प्रोसेस होती है, और डेवलपमेंट भी हेल्प करता है, वर्तमान संजोग भी हेल्प करता है, और वर्तमान इस वर्त का ज्ञान भी हेल्प करता है। उससे जो प्रोसेस हो के कर्म बनती है इसको कहते हैं क्रियमाण कर्म, जिसको हम सिंपल भाषा में, इंग्लिश में उसको कॉज भी बोलेंगे या तो सिंपल भाषा में इसको कर्म भी बोलेंगे। यानी नए कर्म बनाने की प्रक्रिया, इसको कहेंगे क्रियमाण कर्म। अभी ये कर्म, एक कर्म को हम कर्म कहेंगे और पूरी लाइफ के कर्म जो होते हैं, बंच ऑफ कर्म को हम कॉजल बॉडी कहेंगे, कारण शरीर। और कॉजल बॉडी के मुताबिक कुदरत हमको ये इफेक्ट बॉडी देती है, मन वचन काया रूपी। तो जो मूल जो कर्म है वो क्रियमाण कर्म है। जब इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो कर्म संचित हो जाते हैं, यानी अभी स्टोर हो गए। यानी आपका एग्ज़ाम का टाइम समाप्त हो चुका है और जो भी आपने एग्ज़ाम में लिखा है वो सब कुदरत के पास चला गया, वो संचित हो गया। संचित का मतलब होता है टू स्टोरेज ना, अभी आप इनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो संचित हो गया। उसके बाद संचित के मुताबिक हमको ये शरीर मिलता है और धीरे धीरे कर्मों के भुगतान के संजोग मिलते हैं। तो जन्म होते ही मौत तक जो भी कर्मों के हम भुगतान करते हैं इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का मतलब होता है हमारे पुरुषार्थ से जो भी कर्म बने थे वो संचित में गए और कुदरत ने अभी हमको वो संचित कर्मों के भुगतान करने के जो संजोग दिए, वो सभी संजोगों को, चाहे मन के रूप में, वचन के रूप में, काया के रूप में, या तो साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता के रूप में जो कुछ भी मिलता है वो संचित कर्म, वो प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म का दूसरा नाम है कर्मफल और क्रियमाण कर्म का दूसरा नाम है
कर्म और संचित जो कर्म है, वो संचित कर्म का नाम है अपना संचित कर्म को बोलते हैं कि हमने कर्मों को स्टोर कर दिया। तो जैन परिभाषा में उसके अंदर अलग अलग नाम बताया गया है। ये भी आप समझ लो ताकि आपको जीवन में पजल ना होवे। उन्होंने जैन धर्म में ये बताया गया कि ये जो कर्म चार्ज करते हैं, तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। भाव कर्म का मतलब होता है कर्मों को चार्ज करने की प्रक्रिया। द्रव्य कर्म का मतलब होता है स्टोरेज, और नो कर्म का मतलब होता है कर्मफल, डिस्चार्ज, जो हम मन वचन काया और इंद्रियों से उनकी भुगतान करते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग नाम बताए गए हैं, मगर विज्ञान कहो या सिद्धांत कहो या प्रिंसिपल कहो, वो तो एक का एक ही रहेगा। नाम बदलने से सिद्धांत परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो 3 प्रकार के जो कर्म गीता में बताए श्री कृष्ण भगवान ने, वो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, इसको हमने विस्तार से समझाने की कोशिश किया है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। क्रियमाण कर्म का मतलब होता है कर्म बांधने की प्रक्रिया जो बाहर दिखती नहीं है। दूसरा स्टेप आया संचित कर्म। जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो वो संचित कर्म में ट्रांसफर हो जाता है, यानी अभी आपका कर्म बनाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और जो भी प्रक्रिया कॉजल बॉडी के रूप में बनाया है वो संचित हो गया। अभी आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अभी वो कुदरत के रिकॉर्ड में गया। फिर कुदरत आपको संचित कर्मों के मुताबिक आपको प्रारब्ध कर्म देंगे, यानी आपको शरीर देंगे, माँ बाप देंगे, घर परिवार सब कुछ देंगे। तो जन्म से मौत तक की हर अवस्था आपको कुदरत देती रहेंगी। इसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। तो आइए हम यही विज्ञान को, यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और परफेक्ट दृष्टि से और ब्रॉड विजन से हम समझने की कोशिश करें और अपना जीवन मंगलमय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। क्रियमाण कर्म का अर्थ हो गया कि कर्म बनाने की प्रोसेस, और संचित का अर्थ हुआ कि डेथ के बाद के अंदर जो हमने कॉजेज या कर्म इकट्ठे किए हैं, क्रियमाण उनका स्टोरेज, और उसको जो प्रकृति जो है वो हमें जब प्रारब्ध देती है भुगतान के लिए, संजोग वगैरह देती है, वो प्रारब्ध कहलाता है। तो बहुत सुंदर व्याख्या बड़े सरल तरीके से आपने प्रस्तुत की, तो उसके लिए आपके प्रति बहुत